So, hello everyone. This is Prajwal Ambade, Prajwal sir. Welcome to my new YouTube channel, Late Day. That is Learn Easy, Done Easy. So, today's our topic is numerical based on work done. ये एक थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक्स का टॉपिक है जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वर्क डन के न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल देखने से पहले लेकिन आज पहले हम कुछ वो न्यूमेरिकल के कुछ बेसिक्स जो है वो बेसिक्स हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं. जैसा कि हमें पता है कि वर्क डन जो होता है थर्मोडायनामिक्स में, वर्क डन ये दो टाइप में होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड सेकेंड वन इज़ वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस. सो ये जो फर्स्ट वाला है वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसकी तरफ हम बाद में जाते हैं. सबसे पहले हम वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस का जो फार्मूला है उसके थोड़े बेसिक्स हम लोग देखेंगे. एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम वर्क डन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या फिर वर्क डन के न्यूमेरिकल हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर जो आने वाला है लास्ट वाला वो हमेशा जूल में आना चाहिए. जूल दैट इज़ द MKS यूनिट ऑफ वर्क डन. एवरीवन शायद आप सभी को पता होगा. तो अपना जो आंसर है वर्क डन का वो हमेशा जूल में आना चाहिए, जो उसका SI यूनिट है वर्क डन का. ठीक है, तो एक बात तो है कि जो WMAX की जितनी प्रॉब्लम है वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के, इसमें अपने को कुछ भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है. ठीक है, जैसा हमने को पता है कि ये जो फार्मूला है वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस का, दैट इज WMAX इज इक्वल टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 - V1. तो मैं थोड़ा यहाँ पे रफली सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि जैसा आपको पता है 2.303 का कोई यूनिट नहीं रहता. बचा उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स विच हैव यूनिट मोल. देन R मीन्स UGC दैट इज यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट विच हैव यूनिट जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स. उसके बाद T मीन्स टेम्परेचर विच हैव यूनिट केल्विन. लॉग ऑफ बेस 10 का कोई यूनिट नहीं रहता. V2 - V1 दैट इज फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम. इन दोनों का यूनिट जो है यहीं पे कट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अपने को मिल रहा है इसका यूनिट मोल, जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, केल्विन. तो यहाँ पे केल्विन इनवर्स ऐसे ही कैंसिल हो जाता है. वही मोल इनवर्स, मोल भी वैसे ही कैंसिल हो जाता है. तो बचता है सिर्फ जूल. तो WMAX में जो दिखने में काफ़ी बड़ा फार्मूला है लेकिन उसका न्यूमेरिकल और उसका यूनिट कन्वर्जन काफ़ी ईजी है. तो उसमें अपने को काफ़ी कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है. उसका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली अपना जूल में मिल जाएगा. ठीक है, मस्ट ऑफ टाइम होगा ऐसा कि आपको WMAX जो है किलो जूल में पूछेंगे, वो केस में अपन जूल का कन्वर्जन किलो जूल में कर लेंगे. ठीक है, अब बात आती है जो उसका जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस. अब इसकी जो फार्मूला है, इसके फार्मूले एकदम छोटे हैं, दिखने में एकदम छोटे हैं. दैट इज़ W इज इक्वल टू -P ΔV. बराबर है. अब ये फार्मूला दिखने में जितना छोटा है उतने ही कॉम्प्लिकेटेडली ये सॉल्व होते हैं और उतने ही कॉम्प्लिकेटेडली कभी कभी ये पूछा जाता है. एक सेकंड थोड़ा होल्ड कीजिएगा. सो जैसा कि अपने को पता है, ये अगर फार्मूला को मैं एक्सपांड करता हूँ तो अपने इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ. दैट इज़ W इज इक्वल टू -P और ΔV यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम मीन्स V2 - V1. इसको हम एक्सपांड करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं. ओके, एक सेकेंड है थोड़ा. चलो सेकेंड वन. अब कभी कभी क्या हो जाता है कि हाँ, एक चीज़ तो अपना टारगेट हमेशा ध्यान में रखना कि वो वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस रहे या वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस रहे. वर्क डन जो है अपना हमेशा जूल में आना चाहिए. अपना टारगेट रखना आगे कि वर्क डन जो है उसकी वैल्यू हमेशा अपने को जूल में लाना है. ठीक है, चलो तो इसके बेस्ड में कुछ आपको बता देता हूँ कि जो है वर्क इसका तो ईजी है, सिर्फ इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेडली मोस्ट ऑफ टाइम पूछते हैं. तो वो किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि वर्क डन में प्रेशर जो है, प्रेशर आपको देंगे पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, पास्कल में. और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम दिया रहेगा आपको DM³ में या फिर लीटर में. ठीक है, तो वो केस में अपने को क्या करना है, वो केस में अपने को वॉल्यूम जो है DM³ का कन्वर्जन वॉल्यूम का करना है मीटर क्यूब में. तो यहाँ पे बन जाएगा पास्कल इंटू मीटर क्यूब और पास्कल इंटू मीटर क्यूब यानी हो जाता है जूल. तो अपना जो है वर्क डन का प्रॉब्लम वो ऑटोमेटिकली जूल में सॉल्व हो जाएगा.
चलो कभी कभी होगा ऐसा, थोड़ा होल्ड कीजिएगा। हाँ, कभी कभी होगा ऐसा, जैसा ये फार्मूला है W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। कभी कभी होगा ऐसा, प्रेशर जो है प्रेशर दिया रहेगा आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम दिया रहेगा में भी हो सकता है CM क्यूब में या फिर DM क्यूब में। ठीक है, तो वो केस में भी हमें क्या करना है, वो केस में भी हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो केस में भी हमें CM क्यूब वॉल्यूम का कन्वर्जन करना है बेटा मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर यानी हो जाता है जूल। तो उस तरह से अपना जो आंसर है वो अपना आंसर आ जाएगा जूल में। ठीक है, चलो एक टाइप में बता देता हूँ। जैसा अपना फार्मूला है W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। कभी कभी होगा ऐसा कि प्रेशर दिया रहेगा आपको एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और वॉल्यूम दिया रहेगा DM क्यूब में। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर आएगा DM क्यूब एटमॉस्फेयर में, या फिर एटमॉस्फेयर DM क्यूब में। लेकिन अपने को चाहिए जूल में, तो वो केस में हमें जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है बाय 101.3 से, और उसका जो हमें आंसर है आंसर मिल जाएगा बेटा जूल में। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान में रखना है फॉर सॉल्विंग वर्क डन प्रॉब्लम। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आपके ध्यान में रहती है तो आप डेफिनेटली बहुत परफेक्ट तरीके से आप वर्क डन की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, और शायद ही आपके मार्क्स कहीं पे कट होंगे। ठीक है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ टाइम आपको पूछा जाता है, शायद आपको एक यूनिट कन्वर्जन का पोर्शन पता होगा, अगर आप थर्मोडायनामिक्स पढ़े हैं तो स्टार्टिंग में ही बेसिक्स में ही यूनिट कन्वर्जन का पोर्शन रहता है। तो स्टार्टिंग में होता ऐसा है, कभी कभी आपको पूछेंगे कैलकुलेट द वर्क डन इन किलोजूल, कैलकुलेट द वर्क डन इन DM क्यूब एटमॉस्फेयर, कैलकुलेट द वर्क डन इन अर्ज, कैलकुलेट द वर्क डन इन कैलोरी। ठीक है, तो अपने को आंसर जूल में निकाल के या फिर DM क्यूब एटमॉस्फेयर में निकाल के अपन उस अर्ज में या फिर कैलोरी में उसको, या फिर किलो जूल में अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एट द एंडिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखिए, और इस तरह से आप बहुत इजी वे से ये जो है वर्क डन के जो प्रॉब्लम्स है थर्मोडायनामिक्स के, आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल्स है, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको आपके लिए सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इतना कुछ पोर्शन समझ जाता है तो डेफिनेटली मेरा जो चैनल है ले डे उसको सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन जरूर दबाइए। थैंक यू।